हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम रोज डे बाय डे कुछ छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनका यूज आपको लगता रहता है और बच्चे उसमें हमेशा ट्रिक 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 करते हैं। गुरुजी ट्रिक बताइए, गुरुजी ट्रिक बताइए। तो बच्चे गौर करेगा, मैं छोटी छोटी चीजें लाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं और उस वीडियो को आप देखकर अपने कैलकुलेशन को कैसे स्पीड बढ़ा सकते हो, उन्हीं की श्रृंखला में, उसी सीरीज में हम अपनी चीजों को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो बच्चे, हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए बच्चों, और लाइक करते रहिए। तो हम अपने सीरीज को आगे लेके बढ़ते थे। उस दिन जब मैं आपसे चर्चा किया बच्चे, हम क्यूब की बात आपसे कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे बेटा? क्यूब निकालने की बात हम कर रहे थे, ठीक है। अब जब हम क्यूब निकालने की बात करते बेटा, तो हम टाइप 4 में आ गए थे। अब जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे इसके पहले आप जाकर बाकी जो तीनों टाइप हम आपके साथ चर्चा किए हैं, उन तीनों टाइप को हमारे प्रीवियस के वीडियो के लेक्चर जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। आइए, तो बेटा हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे टाइप 4 की बात। और आज मैं आपसे बोल रहा हूं, टाइप 4 का मतलब था डिफरेंट नंबर, यानी 24 का क्यूब निकालना। बेटा 24 का क्यूब, और हमने आपको बताया था कि जब हम क्यूब निकालेंगे तो 4 स्थानों को फिल करेंगे। हमारा पहला स्थान होगा, दूसरा स्थान होगा, तीसरा स्थान होगा, चौथा स्थान होगा। क्लियर बेटा? क्यूब निकालने में 4 ही स्थान की बात करेंगे। अब हमारी संख्या पहले क्या है? 2 है, तो बेटा 2 का क्यूब करके हम पहले स्थान पे इसको रख देते हैं। ये हो गया 2 का क्यूब, कितना हो गया? 8। अगली संख्या 4 है, 4 का क्यूब करके बेटा हम अगले नंबर पर रख देते हैं, हमारा हो गया 64। ये बात तो एकदम आसान है। फर्स्ट नंबर यानी हमारी 2 है, 2 का क्यूब करके पहले स्थान पे और 4 का क्यूब करके अंतिम स्थान पे लाके हम रख देते हैं। सहमत बेटा? अब बीच वाली जो संख्या बेटा, पहली नंबर हमारा 2 है, अब फिर दूसरा हमारा क्या? 4। तो पहले का स्क्वायर करो और अगली संख्या से गुणा करो। तो बेटा ये कितना होगा? 2 दूनी 4 चौके हो जाएगा 16। इसे अगले स्थान पर फिल कर दो। ये देखो हमने यहाँ फिल कर दिया। हमारी बात समझ में आ रहा है? फिर से देखो, पहली संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और अगली संख्या 4 से गुणा किया 16, 16 को हमने यहाँ लाके फिल कर दिया। अब अगली संख्या, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर और उसे पहली संख्या से हम गुणा कर देंगे। तो बेटा ये कितना आएगा? 16 दूना हो जाएगा 32। तो हमारा तीसरे स्थान के हम फिल कर देंगे, भर देंगे, हमारा स्थान हो जाएगा 32। हमारी बात बच्चे समझ पा रहे हैं? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आप बताते रहेगा, चीजें आपको समझ में आ रही हैं बेटा? ठीक है। अब हमने इसके बाद जो नियम आपको बताया था, मैंने कहा था बेटा पहली संख्या और लास्ट संख्या को आपको इग्नोर करना है, उसको आप रिमूव कर दिए थोड़े 1 सेकंड लिए। अब बीच वाली संख्या को डबल करिए। 16 का डबल बेटा क्या होता है? 32। अब 32 का डबल क्या होता है? 64। और इन सभी को आपस में क्या करना बेटा? जोड़ना। और जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया है कि बेटा इकाई के अंकों को रखना, बाकी संख्या को अगले नंबर में क्वेरी कर देना है, अगले नंबर में ऐड कर देना है। तो बेटा ये बताओ 64 में हम क्या लेंगे? बताओ 64 में हमारा स्थान होगा यहाँ बेटा सिर्फ 4 लेंगे। बोलो हाँ या ना? अब बचा कितना? 6। 6 को अगली संख्या में जोड़ दो। फिर से सुन लो, इकाई के अंक को रखना है, बाकी जो भी संख्या हो वो सभी को अगले में ऐड कर दो। अब यहां जोड़ो, 4 2 6 और 6 कितना होता है बेटा? 12। बोलो हाँ या ना? 12। बचा कितना? 1। 6 3 9 और 1 10। यहां लाके 10 ऐड कर दो। जोड़ने में गलती नहीं हो चाहिए। अगर जोड़ने में गलती हुई बेटा तो आंसर आपका मिसमैच कर जाएगा। अब फिर से जोड़ो, 6 2 8 4 12, 1 6 3 9 और 1 10 यहां हमने ऐड कर दी। फिर से जोड़ो, 6 2 8 बेटा, यहां हमने क्या रख दिया? 8। यहां हमने क्या रख दिया बेटा? यहां हमने रख दिया 8। अब हम यहां रखते हैं 8। अब 3 1 4 1 5 हमने बेटा यहां ऐड किया और 8 5 कितना होता है? 13। दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर? दिस इज योर राइट आंसर। बेटा आंसर क्या है? 13,824। क्लियर? कोई डाउट्स बेटा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 13,824। बेटा ध्यान रखना, जोड़ने में क्या होता है, कभी कभी हम लोग भी गलती करते हैं। होता क्या है बच्चे, ऑफलाइन क्लासेस जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वहां पर होता क्या है, सामने बच्चे बैठे होते हैं। जैसे हम मान लो यहाँ कुछ और लिख दिए, तो बच्चे वहां करते गुरुजी ये गलत है, इसको सही करिए। लेकिन यहाँ बेटा क्या है कि हम सिर्फ कैमरे को देख रहे हैं और कैमरे में हम मान चले हमारे सभी बच्चे कैमरे में बैठे हुए हैं, कैमरे में हम कैमरे पर ही देखते हैं और हम यहाँ पर बच्चे हम जोड़ते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, डिजिट होता है गलत हो जाए, तो बच्चों उस चीज को आप थोड़ा सा देख लेना, है ना? तो डिजिट को आप जोड़ते रहना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले टाइप पे चलते हैं बेटा। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों, मैं 32 का क्यूब आपसे पूछता हूँ। अच्छा बताओ कि 32 का क्यूब क्या होगा? बोलो, थोड़ी स्पीड बननी चाहिए बेटा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। बहुत अच्छा। 2 का क्यूब होता है 8। पहली संख्या का क्यूब करो पहले स्थान पे, दूसरी संख्या क्यूब करो अंतिम स्थान पे भर दो। अब अभी आपने 2 संख्या लिए बेटा, अभी 2 आपको और लेना। क्यों? क्योंकि 4 स्थान को लेके चलना है। अब क्या करना है?
पहली संख्या हमारी बेटा 3 है, पहली संख्या का स्क्वायर करो और अगली संख्या से गुणा कर दो, बोलो हाँ या ना। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 गुणे 2 कितना होता है बेटा 18। हमारी बात समझ में आ रही है। ये हमने अगली संख्या फिल कर दी है 18, बहुत अच्छा। अब बेटा सेम कंडीशन, दूसरी संख्या का स्क्वायर करो और पहली संख्या से गुणा कर दो। तो 2 का स्क्वायर गुणे 3, 2 दूनी 4 3 कितना होगा बेटा 12, उसे अगली संख्या का स्थान पे रख दो। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हमने आपसे क्या बताया था बेटा, ये बताओ, इसके बाद हमने आपसे क्या बताया था? तो इसके बाद हमने बताया था कि बीच वाले संख्या को बेटा अब डबल कर दो। तो अगर बीच वाले डबल करोगे, 18 का डबल कितना होता है 36, और 12 का डबल कितना होता है 24, और इन्हें आप ऐड करिए। अब ऐड करने में बच्चे गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना कि मैंने कहा कि इकाई के अंकों को आप रखिए, अब बाकी अंकों को आप अगली संख्या में जोड़ते हुए। तो 8 का यहाँ इकाई है तो 8 ही होगा, बोलो हाँ या ना। अब 4 और 2 कितना होता है बेटा 6, 2 और 1 कितना होता है 3, इसे अगली संख्या में ऐड कर दो। अब देखो 8 6 14 और कितना होता है 3 17, बचा कितना 1, 3 1 4 और 1 कितना हो गया 5। अब जोड़ो 27 और 5 कितना होता है बेटा 32, तो हमारा आंसर होगा 32,768। 32 का क्यूब कितना होगा 32,768। बहुत अच्छा। अगर बेटा मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो हमारे चैनल को मेरे आपसे हुए बच्चे लगातार सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और लाइक ठोंकते रहिए बेटा, ठीक है। कहीं भी कोई समस्या हो आप बिना संकोच के हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, गुरुजी हमको ये नहीं समझ में आया, गुरुजी हमको वो नहीं समझ में आया। और जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो बच्चे हमारे तीनों टाइप पिछले वीडियो में हमारे आरबीएस क्लासेस के चैनल पर जाके आप हमारी चीजें देख सकते हैं, और उसके बाद चौथे टाइप की तरफ आप आएंगे। क्लियर बच्चे यहां तक? अब हम चलते हैं आपसे आगे की तरफ। आइए बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, चलिए बहुत अच्छा, अब हम बेटा आपके सामने बोलते हैं कि अच्छा बताओ 45 का क्यूब क्या होगा, 45 का क्यूब क्या होगा, बोलो। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125। बहुत अच्छा। अब बेटा पहली संख्या हमारी 4 है, तो 4 का स्क्वायर करके अगली संख्या हमारी 5 है, उसमें गुणा कर दो। तो कितना होगा 4 चौके 16 पंजे 80। तो हम अगले स्थान पे क्या फिल कर देंगे बेटा 80। हमारी बात समझ में आ रहा है? अब तीसरा प्लेस पे क्या आएगा, दूसरी संख्या हमारी 5 है, 5 का स्क्वायर और उसमें बेटा हमने पहली संख्या से गुणा किया, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, और ये हमने अगली संख्या 100 को फिल कर दिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप एक बार देखिए, फिर से सुनिए। पहली संख्या बेटा क्या है 4, 4 का क्यूब किया 64, अंतिम संख्या क्या है दूसरी संख्या 5, इसका क्यूब किया हमने अंतिम स्थान पर लाके भर दिया, 125 हो गया। अब पहली संख्या हमारी 4 है, उसका स्क्वायर किया हमने, और बेटा पहली संख्या का हमने स्क्वायर किया और हमने उसको दूसरी संख्या से क्या कर दिया बेटा गुणा कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणे 5 कितना होता है 80। बहुत अच्छा। अब दूसरी संख्या का हमने स्क्वायर किया और पहली संख्या से हमने गुणा कर दिया, तो हमें कितना मिला 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणे 4 कितना होता है 100। हमने इसको दूसरे स्थान पर, हमने इसको तीसरे स्थान पर भर दिया, ठीक है बेटा। अब आइए, अब इसके बाद तो मुझे बहुत बताने की आवश्यकता तो है नहीं, क्यों बच्चों? अब हमें इसको बहुत बताने की आवश्यकता तो है नहीं। अब बच्चे एक चीज बताओ कि बीच वाले टर्म का डबल 80 का डबल कितना होता है 160, 100 का डबल कितना होता है बेटा 200, और इनको आप ऐड कर दीजिए। 125 में सिर्फ क्या लेंगे 5, बचा कितना 12, उसे अगली संख्या में क्वेरी कर दो। फिर से देखो आप लोग एक बार कि बच्चे हमने किया क्या, 125 में 5 लिया, बचा कितना 12, जो बच गया उसे अगले में जोड़ दिए। अब ये कितना हो गया यहाँ पर 2, अब ये होगा कितना 0 का यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, इसे हम अगली संख्या में क्वेरी कर देंगे। अब इनको जोड़िए, यहां पर सिर्फ 1 होगा, ये क्या होगा 8 14 और 3 17, बचा कितना 1, और 1 और 1 कितना होगा बेटा 2। एक बार फिर से जोड़ लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो और गलती ना हो बेटा। हमने कहा 125 का इकाई अंक क्या हो गया 5, बचा कितना 12, उसे अगली संख्या में ऐड कर दिया। अब 12 को बेटा इसमें जोड़ेंगे 312 आएगा, हाँ या ना 312 आएगा। 2 हमने लिया, बचा 31 को हमने अगली संख्या में एंट्री करा दिया, यानी अगले में हमने इसको क्वेरी कर दिया, जोड़ दिया। अब बेटा ये बताओ ये 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा 8 3 11 6 17 में 7, 1 और 1 2, 7 और 4 कितना होगा बेटा 11, 6 2 और 8 1 कितना होगा 9। तो आपके आंसर क्या 91 125 है बेटा? बोलो, क्या आपके आंसर 91 125 है? सहमत हो बेटा? सहमत हो? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। आप अपने आंसर को मैच कराते हुए चलिए। यहां तक कोई समस्या हो तो आप बताइएगा हमसे बेटा। अगर यहां तक कोई समस्या हो तो आप बिना संकोच के हमसे बोल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसे आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे और बेटा आप इसको लगाएगा। आप दोनों क्वेश्चन को
आप दोनों क्वेश्चन को बच्चों इसको आप ले लीजिए और दोनों को आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बेटा और हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ये दोनों प्रश्नों को आप जो है देख लीजिए, एक प्रश्न है एक प्रश्न है। ठीक है, और हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं बेटा, अच्छे बताओ 54 का क्यूब बताओ। बताओ बच्चों इसका क्यूब कितना, 54 का क्यूब कितना होगा बेटा बताइए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है और आप प्रयास करिए कि 54 का क्यूब क्या होगा। बोलो, लगाइए। बहुत अच्छा, कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, बहुत बड़े बच्चों, कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बड़े बेटा। चलिए आइए हम ट्राई करते हैं। अच्छा ये बताओ भैया 54 का क्यूब, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आंसर। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 4 का क्यूब कितना होता है 64, उसको हम अंतिम स्थान पे। अब क्या करना है, पहली संख्या, थोड़ा मन में सोचो, थोड़ा सा बच्चे मन में सोचो और मन में सोचिए, अब मल्टीप्लाई करिए। 54 में पहले क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 गुणे 4 कितना होता है 100। बहुत अच्छा, अगली संख्या 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणे 5 कितना होगा 80। ठीक है, फिर से एक बार देखिए बेटा, हमने क्या किया, पहली संख्या 5 है, 5 का क्यूब 125 होता है। अगली संख्या 4 है बेटा, तो उस 4 का क्यूब होता है 64 होता है। अब पहली संख्या 5 का स्क्वायर 25 गुणे 4 कितना होता है 100 होता है, और दूसरी संख्या 4 का स्क्वायर 16 गुणे 5 कितना होता है 80। इसके बाद तो बेटा आप लोग समझदार हो, हमें विश्वास है आपको चीजें समझ में आ रहे होंगे। 100 का डबल कितना होता है बेटा 200, 80 का डबल कितना होता है 160, और इनको आप ऐड कर लीजिए। 64 में हम क्या लेंगे 4, बचा कितना 6, 6 को अगली संख्या में ऐड कर दो, यहां पर सिर्फ 6 होगा। 16 8 24 को हम अगली संख्या में जोड़ते हैं, ये हमारा सिर्फ 4 होगा, ये हमारा क्या होगा बेटा 2 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना होगा 3। आंसर क्या होगा बेटा, ये होगा 7, ये होगा 5, ये होगा 1, तो आंसर हमारा होगा बच्चे क्या हो जाएगा 157 464। क्या आंसर सही है बच्चों, बोलिए क्या हमारा आंसर सही है 157 464। दिस इज योर राइट आंसर बच्चे। एक बार हालांकि आप इसको कैलकुलेट करना, कहीं कोई मिस नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि ऑफलाइन बच्चे बताते हैं, ऑनलाइन क्या होता है बेटा, कभी कभी जोड़ने में हो सकता है, हालांकि होगा नहीं बेटा, हो सकता है कहीं जोड़ने में इधर उधर, हम भी इंसान है, कंप्यूटर तो है नहीं, है ना, तो इस चीज को आप गौर करिएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसका। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए अब बच्चे हम इसको आगे चलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्यूब निकालना आ गया होगा। क्यूब निकालना बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे, और अब हम चलते हैं क्यूब रूट की तरफ बच्चे। परफेक्ट क्यूब रूट, ध्यान रखना, परफेक्ट क्यूब रूट, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए हटा दे बेटा, आइए चलिए। अब इस क्वेश्चन के पहले आप बच्चे ये बताइए आपका होमवर्क क्या होगा। आप हमको होमवर्क देंगे बच्चे। आपका पहला सवाल होगा 73 का क्यूब, बेटा दूसरा सवाल आपका क्या होगा 98 का क्यूब, तीसरा सवाल आपका क्या होगा बेटा 79 का क्यूब, अगला सवाल आपका क्या होगा बेटा 63 का क्यूब, अगला क्वेश्चन आपका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा होगा, नेक्स्ट होगा 82 का क्यूब। ये 5 सवाल आप लगाकर आएंगे, लेकिन अभी ये मत करना मोबाइल से टीप देना, बोल देना गुरुजी आंसर यही आ गया, ये मत काम करना। ठीक है, इसको बेटा प्रॉपर तरीके से लगाना, और लगा के आंसर को आप अपने कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आइए अब हम चलते हैं परफेक्ट क्यूब रूट की तरफ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा घनमूल। तो अब हम आगे टॉपिक चर्चा करते हैं क्यूब रूट की तरफ। और बच्चे आइए हम क्यूब रूट को कैसे हम 5 से 7 सेकंड में निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि बेटा एक चीज बताएं, लोग कहते हैं ऑनलाइन में बहुत लोग, बहुत टीचर ऐसे होते हैं कि आइए हम निकालते हैं 2 सेकंड में, 5 सेकंड में। अरे भैया 5 सेकंड में तो खाली क्वेश्चन पढ़ने निकल जाता है, कहां से आप लगा दोगे यार। हाँ ये कर सकते हैं बेटा, मिनिमम टाइम में हम अपनी चीजों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, उस चीज को हमें लेके चलना है, उस चीज को लेके हमें सीखना है। आइए सबसे पहले जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी क्यूब के ऊपर, तो मैंने आपके सामने कुछ संख्याएं रखे थे बेटा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बेटा जैसे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27। जैसे हम कहते हैं 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64। जैसे 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। जैसे 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 216। जैसे 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है बच्चे 343, 343। जैसे अगर बेटा मैं 8 के क्यूब की बात करता हूं, 8 का क्यूब,
तो 8 का क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे 512। अगर हम आपसे कहें 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है बेटा, 729। और अगर मैं आपसे कहूं 10 का क्यूब कितना होता है बेटा, तो आप कहेंगे गुरुजी 10 का क्यूब होता है 1000। इतनी चीजें मैंने आपसे फर्स्ट क्लास यानी पहले क्लास से मैं आपसे डिस्कस यहाँ किया हुआ था। और मैंने आपसे कहा था कि बच्चे प्रयास करना, जो बच्चे टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो एटलीस्ट कम से कम 10 या 11 के क्यूब तक चीजों को याद रखेंगे, मेमोराइज होना चाहिए। दूसरी चीज, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उनसे ये कहा था कि जो क्यूब की बात अगर करेंगे तो वो कम से कम 1 से लेकर 20 तक बेटा, 1 से 20 तक तो जरूर याद रखेंगे। और मैंने कहा था जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो प्रयास करेंगे 1 से लेके 25 या 30 तक के क्यूब को याद रखेंगे। बच्चे ये यहाँ बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मान लो आपको पूछ दिया 12 का क्यूब, अब 12 क्यूब लगेंगे, आप गुरुजी बताए थे 12 1 से शुरू हो रहा है तो 1 का क्यूब फिर 2 का, ये मत करना बेटा, ठीक है, कि पहली दो संख्या में 1 और 2 फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, ये काम मत करना। बच्चे सबसे पहले ध्यान रखना कि 1 से लेके 30 तक सब लोग याद करने का प्रयास करना, जो खास करके बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे हमसे एसएससी वगैरह जुड़े हुए हैं, बच्चे सीएचएसएल लिए, वो 1 से 20 या 25 तक याद करेंगे। और जो बच्चे टेट और सुपर टेट लिए बेटा, वो एटलीस्ट कम से कम 1 से लेके 10 या 11 या 12 यहाँ तक चीजें मेमोराइज करेंगे बेटा, यहाँ तक उनको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, आइए हम आपको बता रहे हैं बेटा क्यूब रूट निकालना। और क्यूब रूट मतलब परफेक्ट क्यूब रूट, ध्यान रखना परफेक्ट क्यूब रूट। जैसे मैं कहूं कि 64 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा, आप कहेंगे 4 का होता है बेटा। जैसे मैं कहूं 64 क्या होगा, 4 होगा, यही बोलेंगे। अब बेटा एक चीज बताओ, गौर करिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी क्यूब रूट की अगर बात करें तो बच्चे अगर यहां पर अगर इकाई पे 1 है तो यहां आपको क्या मिलेगा बेटा, 1, बोलो हाँ या ना, मिलेगा। अगर यहाँ 2 है बेटा तो यहाँ क्या मिलेगा, 8। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ इकाई अंक क्या होगा, 7। अगर यहाँ 4 है बेटा तो यहाँ क्या मिल रहा है, 4। यहाँ 5 है तो यहाँ क्या मिल रहा है, 5। यहाँ 6 है तो यहाँ इकाई क्या मिल रहा है, 6। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ यूनिट पे क्या मिल रहा है, 3। अगर बच्चे यहाँ 8 है तो क्या मिल रहा है, 2। अगर यहाँ 9 है तो क्या मिल रहा है, 9। और यहाँ बच्चे 0 है, 0। यहाँ से देखने के बाद क्या आपको कुछ चीजें दिमाग में क्लिक कर रही हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अगर यहां से मैं आपसे कहूं क्या कुछ चीजें क्लिक कर रही हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर। कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब आपको निकालना हो बेटा है, फिर से सुन लो, अगर कोई परफेक्ट क्यूब रूट निकालना हो तो इसका मतलब कि इकाई के अंक पर कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिनका इकाई अंक वही आएगा परफेक्ट क्यूब जो इकाई पर होती हैं। जैसे अगर बच्चे इकाई पर 1 है तो यहां हमें क्या मिल रहा है, 1, जैसा आप यहां पर देख रहे हो। 2 है तो 8 हो रहा है, 3 है तो 7 हो रहा है, 4 है तो 4 ही हो रहा है, 5 है तो 5 ही हो रहा है, 6 है तो 6 ही हो रहा है, 7 है तो इकाई पर 3 ही आ रहा है, 7 है तो 3 आ रहा है, 8 है तो 2 आ रहा है, 9 हो रहा है तो 9 0। इसका मतलब आपने क्या देखा, तो इसका मतलब बच्चे आप ये देख पा रहे हो, इसका मतलब आप ये देख पा रहे हो कि जो हमारा अगर हमारा इकाई पर 2 है बेटा तो आंसर के इकाई पर क्या आ रहा है, 8। क्या देखो यहां 2 है तो आंसर इकाई क्या आ रहा है, 8। और अगर बेटा यहां हमारा बेटा यहां 8 है तो यहां इकाई पर क्या आ रहा है, 2। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? यानी जब क्यूब रूट निकालने बेटा अगर इकाई पर 2 है तो आंसर में इकाई पे क्या लिखेंगे, 8। और अगर 8 है तो इकाई पर क्या लिखेंगे, 2। क्या हमारी बात समझ में आए? 10 सेकंड ले देखिए बेटा। दूसरी संख्या, अगर मैं आपसे ये कहता हूं इकाई के अंक पर यदि बेटा हमारा 3 है तो इकाई पर 3 होने पे आंसर के इकाई पर क्या रखेंगे, हम हमेशा 7 रखेंगे। देखो 3, बच्चे यहां देखो ये 3 है तो इकाई पे क्या रहा आंसर में, 7। और अगर आंसर में हमारा बेटा कहां गया, कहीं देखिए आप लोग, अगर हमारा 3 है 7 और 7 है बेटा यहां पर तो हमारा ये आंसर के लिए क्या रहा है, 3। क्या ये बात समझ में आ रही? यानी 3 होने पर बच्चों हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है इकाई पे। अगर 7 है तो हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसका मतलब कि बाकी जो संख्याएं होती बेटा जो इकाई अंक पे होंगी वो इकाई अंक आंसर पर भी वही इकाई अंक होगी, वो चेंजेबल नहीं होंगी। मैं यही आपसे बता चाहता हूं। अभी आपको बच्चे कुछ कम समझ आ रहा है, पता नहीं सर क्या बता। बच्चों फिर से सुनिए, 2 ही ऐसी संख्याएं क्यूब रूट में होती हैं कि अगर इकाई पर यूनिट पर अगर 2 आएगा तो आंसर की इकाई पर 8 आएगा, और अगर 8 है तो क्या आएगा, 2 आएगा। बाकी 3 है तो 7 आएगा, और 7 है तो बच्चों क्या आएगा, 3 आएगा। और उसके अलावा जो आपका बचता है, जैसे मैं कहता हूं 1 कह दिया, 1 बोल दिए, और क्या देखो इसमें ढूंढो, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और क्या है बच्चे 9 हो गया, और 1 तो 0। ये जो संख्याएं होती बेटा ये इकाई पर अगर क्यूब रूट में आती हैं तो बेटा ये हमेशा नो चेंज होती है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ रही चीजें?
बोलो है ना। अब कुछ बच्चों को थोड़ा सा ये हो रहा है कि पता नहीं सर जी क्या बता रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं, बेटा जल्दी समझ में आएगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, यदि बच्चों मैं आपसे ये कहता हूं, यदि हम आपसे ये कहते हैं, आइए ठीक है, अगर बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा बताओ क्यूब रूट 32,768, बेटा हमारा क्या है 32,768। यदि मैं आपसे कहता हूं कि 32,768 का क्यूब रूट बताइए बच्चे, बोलिए। अब एक चीज गौर करना, अभी आपने ये देखा बच्चों, ध्यान देखिएगा, अभी आप एक चीज गौर करिएगा कि जैसे मैं आपसे कहता हूं 32,768 क्यूब रूट बताइए, आप सोचना यहां सिर्फ एक चीज कि बच्चे अंतिम के 3 संख्याओं का पेयर हमेशा आप एक साथ बनाओगे, अंतिम के 3 अंकों का पेयर हमेशा एक साथ बनाओगे, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। उसके अलावा जो भी संख्या होंगे उनका पेयर एक साथ बनाओगे, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप बच्चे ये ध्यान रखना कि इकाई के अंक, जो 3 पेयर हम बनाएंगे, 3 का पेयर, उसके इकाई अंक पे क्या है, आप गौर से देखिए। आप कहेंगे गुरुजी 8 है, और मैंने अभी जस्ट आपके सामने ये बताया बेटा कि अगर इकाई पर 8 आता है तो आंसर के इकाई पर क्या आएगा 2, और अगर बेटा यहाँ इकाई 2 आ रहा है तो आंसर पे क्या आएगा 8। अभी जस्ट आपको समझा इसके पहले, अभी जस्ट आप देख भी सकते हैं बेटा, ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपके सामने जस्ट बताया, 2 है तो 8, 8 है तो 2, 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3। ये बात समझ में आ रही है। अब आइए, अब बच्चों एक चीज बताना, उसके अलावा हमको क्या करना है, देखिए ठीक है बच्चों। आइए अब एक चीज बताना कि जैसे आपके सामने हमने दिया 32,768, तो यहां के इकाई अंक पे क्या आएगा, आप बिना कुछ सोचे समझे भैया 8 है तो आप कहेंगे गुरुजी इसका आंसर तो 2 होगा। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है। अब दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप गौर करिएगा कि बच्चे यहां बचा कितना 32। अब ये देखो 32 किसके और किसके बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे गुरुजी 27 और 64 के बीच में आ रहा है। देखो 32 जो है 27 से तो बड़ी है लेकिन 64 से छोटी है, तो बच्चे हमें छोटी संख्या का ही लेना है। तो 27 किसका होता है बेटा 3 का, तो हम तुरंत कहेंगे 27 का क्यूब रूट होता 3, तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 32। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्यूब रूट 32,768 किसका होगा, आप कहेंगे सर जी 32, हाँ या ना। एक बार चीजों को बेटा उतारिए, इन चीजों को, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, उतारिए बेटा उतारिए। जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा बच्चों थोड़ा सा वेट कर लो, एकदम शीशे की तरह साफ कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा। उतारिए बच्चे उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिए। चलिए अगला सवाल हम कहते हैं क्यूब रूट 24,389, 24,389। अगला सवाल क्यूब रूट 24,389 आपको निकालना है। अब बच्चे अगर को इसका क्या आंसर होगा, बेटा पहला स्टेप सुनिए, अंतिम 3 संख्याओं को एक साथ लेना है, अब बाकी संख्याओं को एक साथ। सेकंड बेटा परफेक्ट क्यूब रूट घड़ी से 3 से 4 सेकंड बेटा ये उड़ जाएगा, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सिर्फ देख के आंसर आप बता देंगे। लास्ट में क्या है इकाई पर, आप कहेंगे सर जी 9। अब खुद सोचो 9 है, कहीं दिख रहा है इसमें 9, हाँ ये, अगर यहां पे 9 है बेटा आंसर में 9, क्योंकि चेंजेबल क्या क्या है, 2 है तो 8, 8 है तो 2, यहां ना 2 है ना 8 है, 3 है तो 7, 7 है तो 3, बाकी तो नो चेंज है, तो 9 का बेटा हम सीधा सीधा बोलेंगे यहां हमको मिल जाएगा 9। क्या आप सहमत हो बेटा, बोलो है। अगला बचा 24। अब बताओ 24 किसके किसके बीच है, आप कहेंगे गुरुजी वही है 24 कितने 64 और 27 के बीच में, तो बेटा 27, 24 क्या है 27 64, नहीं नहीं ये हमसे गलती हो रही है बच्चे। ये बताओ, ये बताइए आप लोग कि जो हमारा ये 24 हमारा किसके बीच में, आप कहेंगे गुरुजी 8 से तो बड़ा है लेकिन 27 से छोटा है, 8 से बड़ा है। देखो 24 किसके बीच में आ रहा है, 8 से, लेकिन 27 से छोटा है। हमने क्या कहा, छोटे वाले संख्या को लेना है ना कि बड़े वाले संख्या को। तो बच्चों ये बताओ हम किसको लेंगे 8, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है बेटा 2, तो हम यहाँ क्या लेंगे, इसके स्थान पे क्या रखेंगे 2, तो ये हमारा किसका क्यूब रूट होगा बेटा, आप कहेंगे ये हमारा होगा 29 का क्यूब रूट। चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा। देखिए बेटा अपने आंसर को कितने हो जाएगा 29 का, ठीक है। तो किसका परफेक्ट क्यूब हो गया 29, ठीक है, बहुत अच्छा। चेक करिए बेटा, चेक करिए, चेक करिए कितना, बहुत अच्छा। चलिए आइए बेटा अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगले पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगला क्वेश्चन,
मैंने आपसे कहा क्यूब रूट 59,319। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, 59,319, ये किसका परफेक्ट क्यूब है? थोड़ा सा ही बताइए, थोड़ा सा इन चीजों को गौर करिए कि बच्चों हमने लास्ट के 3 संख्या है, अब ये 9 है तो 9 का 9 ही होगा बेटा। अभी जस्ट पता है, पिछला क्वेश्चन देख लो। अब ये 59 है, 59। बेटा ये बताओ 59 किसके किसके बीच में है? आप कहेंगे गुरुजी 59 तो हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है? 59 बेटा हमारा जो जा रहा है वो 27 और 64 के बीच में जा रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, भाई 59 जो है 27 और 64, तो हमने क्या कहा, छोटे वाली संख्या लेना है, बड़े वाली संख्या को नहीं लेना है। तो छोटा संख्या 27 हो रहा है, 27 किसका क्यूब रूट है? तो आप कहेंगे 3 का है। तो हमारा आंसर बेटा, आप तुरंत बोलेंगे कि हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, 1 मिनट, ठीक है, 59 दिन। तो 59 बेटा ये क्या हो गया, 27, 27 मतलब हो गया 3, हमारा आंसर हो जाएगा 39। तो किसका क्यूब रूट होगा बेटा? 39 का। अब एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि गुरु जी ने क्यों कहा था 1 से 20 या 25 तक चीजों को याद करना। तो मैंने बेटा इसलिए कहा था कि ये चीजें बार बार आपको देखना न पड़े, दिमाग से सोचो, ठीक है। उतारिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चों। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 97,336, हम आपसे पूछते हैं क्यूब रूट 97,336, और 97,336 का आप मुझे परफेक्ट क्यूब रूट बताइए। आपका समय है 2 सेकंड का, बताइए बच्चों। 97,336, अब ये 6 है, अंतिम की 3 संख्या एक साथ लेनी है बेटा, अंतिम की 3 संख्या एक साथ। अब 6 है, बताओ 6 किस पर आता है? खुद सोच के बताइए कि बच्चों अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा बताओ 6 अगर इकाई पे है तो क्या आएगा? आप कहेंगे 6 कहीं दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल, 6 का 6 ही होता है। बोलो हाँ या ना बच्चे, 6 का क्या होता है? 6 ही होता है। ये तो हमारा 6 हो जाएगा। अब बचा कितना? 97। 97 किसके किसके बीच आता है बताइए हमको, चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं। बच्चे 3 का कितना होता है? 27, 4 का 64, 5 का 125। तो बच्चे 64 और 125 के बीच में है, तो हम 64 यानी छोटे वाले को लेंगे। भाई देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 64 का क्यूब रूट कितना होता है? आप कहेंगे गुरुजी 4 होता है। और अगर मैं कहूं कि अच्छा बताओ क्यूब रूट 125 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 5 होता है। तो ये बताओ, ये 64 है, ये 125 है, तो ये 97 किसके बीच में आएगा? इन्हीं के बीच में आएगा। तो हमें किस संख्या लेना? छोटी संख्या को। तो हमने आंसर क्या लिया बेटा? हमने आंसर ले लिया 4। तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? 46। दिस इज द राइट आंसर। क्या हमारी बात से सहमत है आप लोग? क्या हमारी बात से बेटा सहमत है आप लोग? और मैं उम्मीद करता हूं कि परफेक्ट क्यूब रूट आपको निकालना आया होगा बच्चों। अब इसमें अगर दशमलव रखता है, हम उसको भी आगे चर्चा करेंगे कि कैसे दशमलव वाले हम निकालते हैं बेटा, उसकी भी चर्चा करेंगे। और आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं बच्चे, और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं आरबीएस क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है बच्चों। और हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब और लाइव और साथ में शेयर करते रहेगा अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है तो। और ऐसे ही डे बाय डे बच्चों हम आपके साथ छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसको आप देखकर अपने कैलकुलेशन को तेज़ से बढ़ा सकते हैं, ठीक बेटे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।